अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी गीता गोपीनाथ, इंडियन इकोनॉमिस्ट टू बिकम, यही है ना टू बिकम IMFS फर्स्ट आहो थोड़ा निकल जाए तू ये याद किया और फर्स्ट ड्यूपिट और डिप्टी है डिप्टी अच्छा डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सना अमजद डायरेक्टर्स की थी डायरेक्टर है वो मैं पढ़ने लगे हैं, डायरेक्टर ही पढ़े हैं ना, ऐसे कौन ही भी तुम्हें पता है। और इनका जो है जी ये इंटरव्यू की वीडियो है, तो देखते हैं जी ये इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रही है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के यहाँ पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और मेरा नाम है मोहम्मद हमजा, मेरे साथ हैं क्या बोली मोहम्मद हमजा राणा मोहम्मद अली। So guys, let's start. उनकी अपनी एबिलिटी है और इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं उन्होंने रिसोर्सेज अपने यूज़ किए हैं कमी और उन्होंने उन कंपनीज को मतलब मुल्क में इन्वेस्ट करने का चांस दिया है। उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो IT में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। एजुकेशन से ही बंदा आगे जा सकता है, सिर्फ बातें करने से नहीं जा सकते। अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, उनके अंदर लोग इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं उनको हायर करते हैं, इसमें कोई शक और दे डेवलप द सॉफ्टवेयर। दे आर सिटिंग इन द इंडिया बट दे मेक एवरीथिंग फॉर अब्रॉड, बिकॉज उनके जो स्किल्स हैं वो 100 टाइम्स बेटर देन पाकिस्तानी पीपल्स हैं। क्या लगता है अब हमें कर्जा मिलेगा या नहीं? नहीं, कर्जा मिलेगा, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको इन चीज़ों से गलत नहीं होती किस मुल्क की तरफ जा रहा है या क्या नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल, उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देखनी होती हैं। अगर आप उनको पूरा कर रहे हैं तो वो आपको देंगे कर्जा, और आप कोशिश करेंगे कर्जा ऐसा कम ही लिया कर। खत्म ही हो जाए। माय लाइफस्टाइल योर पैशन बॉस मैं कि सारे ना पढ़े ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया एक के बाद एक दूसरी बड़ी सीट पर अपना नाम लिखता चला जा रहा है। पहले ट्विटर के CEO की सीट पराग अग्रवाल ने अपने नाम की, और अब इंडियन इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट अपने नाम कर ली है। तो इसी हवाले से बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि ऐसी क्या वजह है कि तमाम इंटरनेशनल कंपनीज के CEOs इंडियन हैं और बड़े बड़े ओहदों पर भी इंडियन ही फाइज हैं। तो आइए जानते हैं इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। सर, आपका नाम? जी खुरम, तौसीफ जावेद, असद रियाज, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद, अली रज़ा। सर, अभी कुछ दिन पहले ट्विटर के CEO चेंज हुए हैं और वहाँ पे भी एक इंडियन आगे हैं जिनका नाम पराग अग्रवाल है, और अभी रिसेंटली IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट पर भी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट आ गई है। क्या रीजन है कि हमें हर ओहदे में आगे बढ़ते इंडियन ही सिर्फ क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, उनकी अपनी एबिलिटी है और इसके अलावा उनकी गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं उन्होंने रिसोर्सेज अपने यूज़ किए हैं और उन्होंने उन कंपनीज को जो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करने का चांस दिया है, उन्होंने इन्वेस्ट किया। वो IT में हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। सच्ची बात, एजुकेशन से ही बंदा आगे जा सकता है, सिर्फ बातें करने से नहीं जा सकता। बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट्स जो पीछे गुजर चुकी है, मेरा नहीं ख्याल किसी ने ध्यान दिया हो इस साइड पे कि हम IT में कहाँ पे खड़े हुए हैं, साइंस में कहाँ पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल तो आज भी कोई अगर कोई इनोवेशन की बात करता है तो हमारे मुल्क में मसला बन जाता है कि जी ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अगर ये दुनिया के हिसाब से मटेरियलिस्टिक दुनिया है और दुनिया बकदर एफर्ट है, अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान है या सिख है, सही जो मर्जी। सर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब, पेप्सी, नोकिया, इवन के ट्विटर के CEO भी जो है वो इंडियन आ गए हैं। अब IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन पे भी एक इंडियन इकोनॉमिस्ट आ गई है। क्या वजह है हर जगह इंडिया 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 ही क्यों हो रहा है? देखें, इसकी जो सबसे बड़ी रीज़न ये है वो ये है कि इंडिया में जो उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश है, एक चीज़। नंबर 2, वहाँ पे IT को जो प्रमोशन है वो पाकिस्तान से 200 नहीं 2000 टाइम्स ज़्यादा है डेवलप दी हुई। बिल्कुल। उसके अलावा वहाँ पे सीन ये है कि इंडिया में अब आप अगर देखें तो अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, उनके अंदर लोग इंडिया से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं उनको हायर करते हैं और दे डेवलप द सॉफ्टवेयर। दे आर सिटिंग इन द इंडिया बट दे मेक एवरीथिंग फॉर अब्रॉड। लाइक अब इस वक्त अगर आप देखा जाए तो
اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہاں پہ انڈیا کے انڈینز آ گئے ہیں ساری کمپنیز میں. پاکستان میں ابھی تک ہمارے یہاں ٹھیک ہے آئی ٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن جو سب سے لیکنگ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارے یہاں آئی ٹی کے اندر کسی بھی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. کسی قسم کے ہم لوگ ایک لمٹ تک جا کر رک گئے ہیں نا. اگر ہمارے یہاں پہ آئی ٹی لیول کی ہائی لیول کی یونیورسٹیز جیسے انڈیا میں بنائی ہوئی ہیں, ان کا پروفیشن ہے 90% وہاں پہ لوگ جو ان سے ہیں وہ آئی ٹی کے اندر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جتنے بھی اس وقت آپ بڑی کمپنیز میں دیکھ رہے ہیں تو بیکاز ان کے جو سکلز ہیں وہ 100 times better than پاکستانی پیپلز ہیں. صرف اور صرف تعلیم, اور وہ ہمارے سے کسی معاملے میں آگے نہیں ہے, صرف تعلیم کے شعبے میں وہ ہم سے آگے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اچھی پوسٹ سب بڑی جاب بھی انہیں کو ملتی ہیں. میں فارن میں رہتا ہوں اور میں سوری گلف کنٹری میں رہتا ہوں, میں جاب ادھر کرتا ہوں. دور نہ جائے, ہماری کمپنی میں بھی یہی ہے کہ جتنے بڑی بڑی پوسٹ ہیں انہی کی ہیں, اور صرف اور صرف تعلیم. ہم لوگوں میں تعلیم میں کمی ہے, دیٹس وائی, اور کوئی وجہ نہیں. جیسا کہ سر ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہیں, ہم قرضہ لیتے ہیں آئی ایم ایف سے, اور اب وہاں پر ایک انڈین آ کے اس سیٹ پر براز جمان ہو گیا. کیا لگتا ہے اب ہمیں قرضہ ملے گا یا نہیں؟ نہیں, قرضہ ملے گا. وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, ان کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہوتی کس ملک کی طرف جا رہا ہے یا کیا نہیں ہوتا. میرا نہیں خیال, انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھنی ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو پورا کر رہے ہیں تو وہ آپ کو دیں گے قرضہ, اور آپ کوشش کریں کہ قرضہ ایسا ایسا کم ہی لیا کریں. وہ پروفیشنل وے سے چلیں گے آپ کے ساتھ. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ دیٹ you are Pakistani or you are Sri Lankan or you are Bangladeshi, because that is their job. وہ ان کی جاب ہے, وہ do their job. ان کو ان کی جو سسٹم نے بتایا ہوا ہے کہ جی اتنا انٹرسٹ ریٹ پہ آپ نے قرضہ دینا ہے, اس چیز کو مہنگا کروانا ہے, اس چیز کو سستا کروانا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کر رہے ہیں نا, ہم آئی ایم ایف کے پیچھے ہی چل رہے ہیں نا. جو آئی ایم ایف ہمیں کہتی ہے ہم وہی کرتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر یا ڈپٹی مینیجر جو بھی آ کے بیٹھ گئی ہیں وہ انڈینز ہیں, لیکن ہوگا وہی جو آئی ایم ایف چاہے گی. انہوں نے بھی آئی ایم ایف کے رولز کو فالو کرنا ہے, اور اگر اس کی جگہ کوئی برٹش یا امریکن یا کینیڈین بھی آ کے بیٹھے گا تو وہ بھی یہی سیم کام کرے گا. میرے خیال میں تو قرضہ ملنا ہی نہیں چاہیے. جتنا ہم اپنے آپ لوڈ ڈالتے رہیں گے ہم مقروض ہوتے رہیں گے. یہ بھی بات ہی تو یہی ہے کہ ہماری اکانومی اچھی ہو, قرضہ مت لیں, ہم جو دیا ہے وہی پہلے واپس کریں, اس کے بعد. ہمیشہ ہم نے ہر چیز میں انڈیا کو اپنے سے آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہم سائے ملک ہونے کے ناطے ہم ان کی تعریف تو کر دیتے ہیں, لیکن ہم انڈیا سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ہم آج بھی وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں, اور انڈیا کہاں سے کہاں آگے نکل گیا ہے. کیا ریزن ہے اس کی؟ دیکھیے, یہ تو کلیکٹیو ایفرٹ ہے گورنمنٹ کی اور نیشن کی مل کے. اگر وہاں پہ ابھی بہت سارے پرابلمز ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ, لیکن کئی سیکٹرز میں ہم سے بہت آگے ہیں. انڈسٹری میں ہم سے آگے ہیں, آئی ٹی میں ہم سے آگے ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنی یہ میڈیکل میں ہم سے آگے ہیں. ہم بہت سارے مٹیریلز, را مٹیریلز جو ہیں ہم سے امپورٹ کرتے ہیں, اور اپنی میڈیسن بنانے کے لیے ہم سے امپورٹ کرتے ہیں. میڈیکل کے فیلڈ میں آگے ہیں, کافی آئی ٹی میں آگے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ ہم لیک تو بیسیکلی ہم ایجوکیشن میں کر رہے ہیں, ریسرچ میں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ریسرچ نہیں ہے. ریسرچ کی جو ہے وہ اپرچونیٹیز لوگوں کو ملنی چاہیے. ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے ہر ملک میں, ہمارے ملک میں بھی ہے. اس کو ایک بڑے پیمانے پہ دیکھنا چاہیے اور بڑے پیمانے پہ ایفرٹ ہونی چاہیے, تاکہ ملک کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو سورسز ملیں, ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہائی ہو, اور اس کے بعد ہمارے پاس ایسا ٹیلنٹ اوپر آئے جو کہ دنیا میں ہم لیڈ کر سکیں. ادروائز تو ہم یہ دال روٹی کے چکر میں ہی رہتے ہیں. دیکھیں, ریزن تو بہت بڑی ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا ایک ایک بال جو ہے نا وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جب تک ہماری گورنمنٹ جب تک لا اینڈ آرڈر نہیں ٹھیک کرے گی, جو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے ملک کا وہ لا اینڈ آرڈر کا ہے. ہمارے ملک کا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں. لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا, ہمارا لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو گیا تو ہماری اکانومی. سیکنڈلی جو ہمارے یہاں پہ مہنگائی آ رہی ہے وہ صرف اسی وجہ سے آ رہی ہے نا کہ ہم لوگ آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں اور ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز پہ چل رہے ہیں. ہمیں بیسک یہ کرنے پڑے گی کہ ہمیں اپنے جو پاکستانی روپی ہے اس کی ویلیو کو بڑھانا پڑے گا. دیکھیں یہ مہنگائی جون سی ہے نا, میرے ایک دوست ہیں وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ مہنگائی ہم نہیں کر رہے, یہ مہنگائی ہماری اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہمارے روپے کی ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے اور ڈالر کی ویلیو بڑھ رہی ہے. تو ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے, سجیشن میری یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نئی سے نئی اپرچونیٹیز پیدا کریں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا, انسٹیٹیوٹ بنائیں, لوگوں کو روزگار کے مہیا کریں, غریبوں کو کم کریں, اور مقصد کہنے کا ہے کہ ایجوکیٹڈ لوگ اوپر لے کے آئیں, اور یہ جو سفارشی سسٹم ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس کو بند کریں. کیا وجہ ہے کہ پاکستانی ہمیں ایسے عہدوں پہ نظر کیوں نہیں آتے؟ پاکستانی محنتی تھوڑے کم ہیں,
बाकी ये है कि कुछ है भी सही, जैसे मैंने देखा था KFC का मालिक पाकिस्तानी बना है, तो कुछ है भी सही, लेकिन ये है कि एक तो पाकिस्तान की मार्केट कम है, पाकिस्तान से लोग कम है, और बाकी ये है कि पाकिस्तान थोड़ा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा काफ़ी पीछे है हम दूसरों से, यूरोप से, इंग्लैंड से, इंडिया से हम पीछे हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी। एजुकेशन सिस्टम की बात की, नो डाउट एजुकेशन सिस्टम में हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ की जैसी पढ़ाइयाँ हैं, इवन के गवर्नमेंट कॉलेजेस की जैसी पढ़ाइयाँ हैं, हमसे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। इवन कि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, उनका 5 साल का 6 साल का बच्चा इंग्लिश इस तरह बोलता है। आजकल इंग्लिश का दौर है, और हमारे यहाँ लोग जो है इतना कॉन्फिडेंट लेवल नहीं है कि वो प्रॉपर उर्दू भी बोल सके। मतलब हमारा, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे 18 साल गवर्नमेंट जो है बच्चे की एजुकेशन का खर्चा उठाती है ताकि बच्चे को तालीम मिल सके, और यहाँ पे एजुकेशन लेवल जो है आपके सामने है। क्या कहेंगे इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है? एजुकेशन सिस्टम पूरा ही चेंज होगा। वैसे तो जब भी प्राइम मिनिस्टर ने किया है कि सारा सेंट्रलाइज्ड होगा, जो कि अभी इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा, तो वो जब हर स्कूल में हर दिन एक ही पूरे पाकिस्तान में चीज़ पढ़ाई जा रही होगी, तब आई गेस इसमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। पाकिस्तान में इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है। और दूसरा, एजुकेशन सिस्टम मैच्योर करने की भी ज़रूरत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम कई सालों से वही बुक्स हम पढ़ रहे हैं, जबकि टाइम वाइज चेंज हो जाता है कंट्रीज़ में, कि वो एक कम उम्र के बच्चे वो चीज़ें जल्दी सीखने लग जाते हैं दुनिया में, लेकिन हमारा वही है कि मैट्रिक का, इंटर का सारा कोर्स कई सालों से वही चल रहा है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था कि लिटरेसी रेट उनका, दूसरा जो आपके प्रोफेशनल्स उनके मसलन क्वालिटी, मसलन फील्ड्स में जो क्वालिटी है उनकी, दूसरा एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात जो उसका ये है कि उनका आगे आने का ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि कॉम्पिटेंट लोगों को आगे आने दिया जा रहा है। पाकिस्तान में आप देखेंगे जो भी पॉलिटिकली या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, मसलन आपका कॉम्पिटेंसी को नहीं देखा जा रहा होता। यहाँ पे जो मसलन सिफारिश है या इस चीज़ पे वो आएगा, आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से ओबियसली वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे स्टे नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे मेन चीज़ें ये है कि कॉम्पिटेंसी को देख के वो चीज़ें ऊपर आते हैं, जिसके से ओबियसली वो हर जगह पे ऊपर आ रहे हैं, और बेटर डिसीजन मेकिंग है उनकी तरफ से। सर, अब आपको क्या लगता है कि किस तरह हम जो है अपनी यूथ की एजुकेशन को बेहतर कर सकते हैं, अपने पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट कर सकते हैं कि हम भी इंडिया के लेवल पर आके कम्पीट कर सकें? हमारे लिए सबसे पहले ये है कि एक ही सूरत में हम लोग ऊपर आ सकते हैं, वो ये है कि आप कॉम्पिटेंट जो पर्सन है उनको मतलब प्रॉपर इनका चैनल होना चाहिए, जिसके थ्रू मसलन हर पोजीशन, हर अवार्ड की जाए। जब तक आप कॉम्पिटेंसी को और मसलन नहीं लेके आएंगे ऊपर, और ये जो आपका सिफारिश का कल्चर है इसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और एजुकेशन आपकी सबसे ज़्यादा बात यही है कि ये था मेरा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है इसके बारे में आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये हमजा गैस होई होनी है तेनू गैस की होई है याद के गल्लां सुन के वाकई याद है कि बहुत ही अच्छा भी फील होया कि उधर इंडिया की लड़की है गीता गोपीनाथ, और ये जी उत्थे हो गई है IMF से। IMF की चीज़ है, तो IMF जी है देने नहीं है कर्जा वगैरह सारे मुल्कों जिन्होंने जरूरत होती है उन्होंने देने वो चीज़, तो वो चीज़ है उस विच। तो इसमें सभी का वो सवाल वो कर रही थी कि उधर इंडियन लड़की बैठ गई है तो वो अब पाकिस्तान को कर्जा देगी या नहीं देगी। तो उधर एक भाईजान थे, उन्होंने उसको रिप्लाई ये दिया कि उसने तो करनी जॉब है, वो चाहे इंडियन है, पाकिस्तानी है या श्रीलंका या कोई भी है, उसकी तो जॉब है, वो तो कर्जा चलना तो उसने उसके हिसाब से आई, जैसे उन्होंने बोलना है वैसे चलना है। अब ये नहीं कि पाकिस्तान कर्जा मांग रहा है तो वो इंडिया बैठ गया उधर, तो उसने कहना कि मैं पाकिस्तान को नहीं दे रही, वो हमारे दुश्मन है, उधर हम कर्जा नहीं दे रहे। वो अपने हिसाब से नहीं चल रही थी, क्योंकि उसने चलना है तो अपनी ड्यूटी के हिसाब से चलना है। तो बाकी अवलाल जो है इन्होंने बातें की हैं कि पढ़ाई की वाकई कमी है, हमें खुद नहीं है, ठीक है, हमें खुद इंग्लिश नहीं आती, ठीक है जी यार, इंग्लिश की बात नहीं होती, बाकी नहीं बात मैं आपकी बात काटने लगा हूँ, एक मिनट, चाइना इंग्लिश नहीं बोलता, नहीं बोलता, लैंग्वेज यूज करता, तो वो देखो कहाँ पे ना वो तो अपनी जड़ी है ना, सानू सही उन्होंने छोटी सी लैंग्वेज, एक सिर्फ एक लैंग्वेज, इंग्लिश को छोड़ दे, इंग्लिश को छोड़ो, वो बयान नहीं है ना। हमारा तालीमी निजाम वाकई नहीं ठीक है, उधर कुछ सिखाया ही नहीं जाता, उसके बाद रिसर्च सेंटर नहीं है हमारे पास, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिफारशी ऊपर बैठे हुए हैं, ये चीज है, जो टैलेंटेड हैं वो सारे नीचे रेडियां लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल मेन मसला ये है, इंग्लिश का मसला नहीं है। छोटी सी मिसाल है, सानू उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, चलान सानू रोज होना है, ठीक है,
ਚਲਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥਾ ਲੇਕਿਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਕੀ ਖਜਲੇਵਾਂ ਵਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕੋਨਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈरह ਕੱਖ ਵੀ नहीं क्योंकि इतनी मुश्किल है आम आदमी को। तो वो चीज़ है कि प्राप्त जो इन्होंने लाइसेंस के लिए ऑफिस वगैरह वो कुछ नहीं बना हुआ जहाँ के आम आदमी भी जाके अपना आराम से सुकून से लाइसेंस वगैरह भी बनवा सके। अगर चाहिए नौकरी गवर्नमेंट की या कोई और भी नौकरी हो, ठीक है, बड़े ओहदे की, उसमें भी आपके पास अगर सिफारिश नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। इधर ऐसे हैं लोग लगे हुए जिनको जीरो भी कुछ पता नहीं है, ठीक है, सिर्फ उनके पास एक पैसा है एक सिफारिश है, तो वो अपनी गवर्नमेंट की जॉब भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जिनके पास सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, वो फ्री घूम रहे हैं। मेरा अपना एक दोस्त है तो वो भी फ्री इसी तरह घूम रहा है, वो गया नौकरी के लिए, जॉब के लिए, ठीक है। भी देख ले वो तू ही है ना, तेरा भी जिक्र करना। ये हमारे पास पढ़ा लिखा बंदा बैठा है इंजीनियर के कॉलेज, रिएक्शन दे रहा है, इधर फ्री है, जॉब नहीं मिल रही, इतना खज्जल हो के आ रहा है, सब जगह गया है, ठीक है, लेकिन कोई काम की जॉब नहीं मिल रही। बोलने के लिए प्लेटफॉर्म हिम्मत चाहिए, चेंज कर सकता है कुछ, लेकिन वो नहीं है। तो ये चीज़ है, इधर बहुत कुछ करना पड़ता है। बाकी अवलाल इनकी जो जितनी भी बातें थी उन्होंने सच्ची बातें की हैं और वाकई सही बात है कि ये चीज़ जो है जब हो जाएगी, थोड़ा सा निज़ाम चेंज होगा तो सब बेहतर हो जाएगा। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी, इंजॉय किया। जी अली भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आप लोगों की गीता गोपीनाथ जो हैं वो डिप्टी मैनेजर बन चुकी हैं, और क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। और जितनी भी कंपनीज होती हैं, जैसे मतलब गूगल की हैं या कुछ और हैं, जितनी भी हैं ज़्यादातर उन सब के पास मतलब इंडियन हैं, जितने भी हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पे। और भी दुबई आप चले जाए, दूर क्यों जाते हैं, दुबई चले जाए, जितनी भी कंपनीज होती हैं सारे बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो है वो इंडियंस हैं बैठे हुए। जितने भी हमारे इधर हैं वो नीचे वर्कर काम कर रहे होते हैं, और वो यही कहते हैं कि हमारे ऊपर या इंडियन है या बंगाली हैं, बिल्कुल यही दोनों होते हैं। और क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है एजुकेशन का। और अगर बंदा पढ़ भी ले तो मेरी तरह फारग बैठा रहता है और कुछ भी नहीं मिलता। और अगर आप लोगों को वैसे झांसे के तौर पे बहुत नौकरियाँ आती हैं और पेपर भी देते हैं, टेस्ट भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन पहले ही सीटें बिकी होती हैं सिफारिश वालों की। और सच्ची बात है ये, और मेरे कितने कज़न हैं जिन्होंने पैसे दे के वो नौकरी ली है गवर्नमेंट की। तो ऐसे ही होता है। और क्योंकि मेरे अपने फैमिली में लगे हुए हैं ऐसे ही टेस्ट देने और कुछ बड़ी जॉब लेने के लिए, लेकिन वहाँ पे स्टार्ट बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि इतना बंडल दो पैसों का तब जाके नौकरी मिलेगी, तब जाके फिर होता है। हालांकि सारा कुछ पास हो जाता है, इंटरव्यू भी पास हो जाता है, लेकिन ये है कि हमारा निज़ाम वाकई IT सिस्टम भी नहीं है अच्छा। उसके अलावा हमारा तालीमी निज़ाम बिल्कुल भी ज़ीरो है और कुछ भी नहीं है खास। लेकिन इंडिया का ये बेस्ट है और इंडिया इसीलिए तरक्की कर रहा है। और बाकी ओवरऑल वीडियो मुझे काफ़ी अच्छी लगे। बोलने को यकीन करें बहुत कुछ है और बहुत बड़ास निकल सकती है, लेकिन ये है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप हमारी बक सुनते रहेंगे। पहले इसकी बर्दाश्त की मेरी, तो अभी सकलैन भाई की बर्दाश्त करेंगे। जी सकलैन भाई, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मुबारकबाद आप लोगों को बहुत बहुत, और तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हम अमूमन वीडियो करते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ की और IT वगैरह की। मैं कहूँगा जो उन्होंने बातें की हैं उनमें सारा इसका निचोड़ है और बेसिक जो चीज़ समझ आ रही है वो यही है। और इन लोगों ने भी उस पर डिबेट की है, उस पर बात की है। वो तालीमी निज़ाम है और हमारा बहुत लो चल रहा है। और अभी ऑफ कैमरा जो है वो थोड़ा बहुत बहस हो रही थी, वो इसी चीज़ पे हो रही थी कि हमें 4 लैंग्वेज जो है वो बोलनी पड़ती हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन यह है कि हमें पहले उर्दू जो है वो भी प्रॉपर बोलनी नहीं आती थी, और अभी रिएक्शन के दौरान हमें थोड़ा बहुत फ़्लो आया है, थोड़ा बहुत पता चला है। और बाकी यह है कि निज़ाम को ठीक करने की ज़रूरत है, और जितनी जल्दी ये बेहतर होगा और आने वाली नस्लों के लिए और बेहतर हो सकेगा। और वीडियो ज़बरदस्त थी और अच्छे मौजू पे थी, और इस तरह की वीडियो हम और लेके आएंगे और आप लोगों को भी पता चलेगा और हमें भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अभी हम जो है ना वो ये वाली वीडियो अभी स्टार्ट की हैं, ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि थोड़ी सी फ़नी से हट के जो रिएक्शन वाली ओरिजिनल होती हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिंक भेजा करें, हमें पता चल जाए कि कौन सी वीडियो पे करना है, हमने मिलती नहीं है ऐसी। और आप लोगों को मुबारकबाद और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस। हो बाकी जो मर्जी हुंदा हो जवे वीरे, कमेंटां 'ਚ गाल नहीं कड्डनी, पर गाल नहीं कड्डनी पैंदी आ फिर